हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आप सबको पता है कि आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन, अपडेट, इन्फॉर्मेशन या ऐसी न्यूज जो आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट अगर आती है तो मैं कवर करता हूं गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। तो गाइज, आप सबको पता है कि बहुत सारे ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं। अभी रिसेंटली नीति जो है वो आईएएम में बदला है। हर एक इन्फॉर्मेशन जो आपके करियर को बिल्ड कर सकती है वो सारी विद डिटेल रिसर्च आपको मिलेगी गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। और आप लोग लिए गाइज एक यूनिक टेलीग्राम चैनल मैंने बनवा रखा है कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू के नाम पर। वहां पर आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी मिलेगी। अगर कोई भी एग्जाम आता है तो उसके जितने भी स्टडी मटेरियल, रिसोर्सेज, पीवाईक्यूज एंड उसमें जो पास्ट में मेरे जो स्टूडेंट क्लियर किए हैं वो सब वहां पे अवेलेबल होते हैं। आप आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, उनसे हेल्प ले सकते हो। एक अच्छा खासा आपको एक स्टूडेंट कम्युनिटी मिल जाता है जिसमें आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। मैं भी वहां रहता हूं, आप मेरे से भी हेल्प मांग सकते हो और हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, करियर गाइडेंस आपको मिल जाती है वहां पे। तो ज्वाइन जरूर करिएगा कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल। तो गाइज, आज की जो अपडेट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक बिल जो है वो रखा है, ड्राफ्ट रखा है बिल का, जिसमें 50,000 करोड़ का जो फंड है वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया जाएगा। और अगर ये 50,000 का जो फंड आ रहा है, 50,000 करोड़ का जो फंड आ रहा है, डेफिनेटली गाइज ये काफी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए डेवलप कर देगा। तो वो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी वो भी मैं आपको अभी हाईलाइट करूंगा। बहुत ही ज्यादा अच्छा न्यूज है उन बच्चों के लिए जो मास्टर्स कर रहे हैं या फिर जो डिफेंस सेक्टर में या फिर इसरो में या फिर बीआरसी में, इन सब में कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं या जूनियर रिसर्च फेलोशिप करना चाहते हैं या फिर कोई पेटेंट या पेपर वगैरह लिखना चाहते हैं। तो उन सब के लिए गोल्डन ये न्यूज रहने वाली है, क्योंकि गाइस 50,000 करोड़ एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। यहाँ पे अगर हम बात करें गाइस, तो ये न्यूज में क्यों है, अभी रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है इंट्रोडक्शन ऑफ द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ बिल 2023, जिसमें रिसर्च पे काफी ज्यादा डेवलपमेंट होने वाला है। इसलिए ये न्यूज में है। अभी जैसे ही मानसून सीजन आएगा, ये जो बिल है वो पार्लियामेंट में रखा जाएगा। जो न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है उसके बाद बिल जो है वो पास होगा तो एक्ट बनेगा। एंड देन ये जो 50,000 करोड़ रुपए है इसका बजट भी निकाला जाएगा। ठीक है, और ये 50,000 करोड़ ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया। अब आप जाके सर्च भी कर सकते हैं एनआरएफ बिल 2023, तो आपको और भी बहुत सारी डिटेल मिल जाएगी। और आपको मैं इसका जो इंपोर्टेंट जो सोर्स है वो भी मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू। ठीक है, और आपको वहां पे ये भी पता लग जाएगा कि आप इस फंड से कैसे फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एनआरएफ का जो बिल है वो स्टेबलाइज करेगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। एक एनआरएफ की बॉडी बनेगी जो कि एपेक्स बॉडी होगी। जैसे यूपीएससी की बॉडी होती है, ऐसे बहुत सारी बॉडीज होती है, ऐसे ही एक एनआरएफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के नाम से एक बॉडी बनाई जाएगी। एसएआरबी जो होता था, ये जो एसएआरबी, इसका अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, एसएआरबी 2008 में जो है वो बनाया गया था। अब इसको रिप्लेस कर देंगे। ये एक स्टेचुअरी बॉडी थी, इसको रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर इसकी जगह क्या आ रहा है, नेशनल रिसर्च अगर आप देखेंगे फाउंडेशन, तो ये वाला जो है वो वहां पे आ रहा है, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती है जो भी पर्सन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंगेज है। तो गाइज, आप सबको पता है मास्टर्स को भी, मास्टर्स हो गया, पीएचडी हो गया, जूनियर रिसर्च फेलोशिप हो गया, या फिर आप कोई पेपर लिखना चाहते हो या फिर आप कोई प्रोजेक्ट पे वर्क करना चाहते हो, पेटेंट करवाना चाहते हो, उन सब में फंड मिलेगा। जो बच्चे गेट लिख के मास्टर्स करने जा रहे हैं, डेफिनेटली उनके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे डेवलप होगी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है ये क्या है, एक रिकमेंडेशन दिया गया था। आप सबको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो एनईपी 2020 आई है, उसमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये भी हमें डेवलप करना चाहिए। ये वहां पे रखा गया था पॉइंट। एंड यहाँ पे नेशनल साइंस फाउंडेशन जो है वो यूनाइटेड स्टेट में काफी ज्यादा ग्रो किया है। इसलिए आप देखोगे यूएसए में कितने सारी रिसर्च होती है, कितने पेटेंट आते हैं, कितने सारे डिफेंस सेक्टर में ग्रो करते हैं। साइंस जो है वहां पे काफी ज्यादा वैल्यू रखता है। तो वहां पे जो मॉडल है वही मॉडल अब इंडिया में भी इंप्लीमेंट होने वाला है। एनआरएफ जो है वो आपको देखोगे कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी होगी, जो रिसर्चर्स हो गए, वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, इन सबको एक मेन स्ट्रीम रिसर्च में लाने का काम करेगा। तो अगर मान लीजिए आप कोई अपना रिसर्च, आप सबको पता है कि अगर आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा और कोई भी कोऑपरेट ऑफिस, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन उस रिसर्च पेपर का यूज कर रहा है तो आपकी रॉयल्टी होती है, आपको उसका पैसा मिलता है 5%, 10%, 20%। तो इस तरीके से अगर आप, कोई बच्चा जो रिसर्च में जाने की सोच रहा है, जो आईआईसी में जाके मास्टर्स करके रिसर्च करना चाह रहा है या फिर एमटेक करना चाह रहा है आईआईटी से, उसमें रिसर्च करना है, उसको कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं जाना है, उसको रियलिटी में मास्टर्स करना है, उन लोगों के लिए गोल्डन न्यूज है, क्योंकि आपको अच्छा खासा वहां पे मिलेगा
फंड, ठीक है। एनआरएफ विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो डीएसटी है वो इसको क्या करेगा, गवर्न करेगा, और जो गवर्निंग बोर्ड होगा वो भी इसको मैनेज करने वाला है। इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे 50,000 करोड़ का जो है वो आपका 5 ईयर के लिए फंड जो है वो बनाया गया है। 50,000 करोड़ काफी बड़ा अमाउंट है गाइस। इसमें 28% विल बी द गवर्नमेंट शेयर रहेंगे, और 72% जो होंगे वो प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो टोटल मिला के 50,000 करोड़ का पुल बनेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अभी स्टूडेंट के लिए क्या क्या फायदा होगा, इसमें यूनिवर्सिटीज के ऊपर फोकस किया जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसके एनआरएफ बिल के, कि जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी है उनको साइंटिफिक रिसर्च में इन्वॉल्व करना। तो गाइज जो अब तक प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं होती थी, कई सारे जो कॉलेजेस होते हैं वहां पर जो रिसर्च वगैरह जो डेवलपमेंट होता था वो नहीं होता था, तो उन सब के लिए जो ये असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, ऑब्जेक्टिव रखा गया है ये एनआरएफ के अंदर। तो गाइज गोल्डन न्यूज रहेगा, क्योंकि आप लोग अगर मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई भी आपका आइडियाज है जिसको आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, आपके पास अगर फंड की कमी है तो डेफिनेटली आप एनआरएफ का फायदा उठा के वहां से फंड ले सकते हैं। फंड जो है वो आपको ग्रांट हो जाएगा, और डेफिनेटली फिर आप उसका फायदा उठा के आप अच्छे खासे अपने जो रिज्यूमे है उसको बिल्ड कर सकते हैं, जो आपकी एक अच्छी खासी पोजीशन देगा आपको इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। यहाँ पे रिसर्च इन सोशल साइंस, नेशनल प्रायोरिटी, यूनिफॉर्मिटी, इंटरनेशनलाइजेशन, इन सब डोमेन में भी ये जो फंड है वो यूज होगा। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आप मास्टर्स करना चाहते हो, आपकी थीसिस है, आपका प्रोजेक्ट है जिसको आप रियल में इंप्लीमेंट करना चाहते हो, मास स्केल पे कुछ रिसर्च करना चाहते हो, सब में आप एनआरएफ से फंड उठा सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास अवेलेबल रहेगी। तो जो मास्टर्स कर रहे हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा, पीएचडी वाले बच्चों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। जो गेट के थ्रू जाते हैं डेफिनेटली उन सब के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। आप स्टेटस अगर आप देखेंगे आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का, तो इंडिया स्पेंड 0.7% ओनली जीडीपी का एक्सपेंड करता था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे। लेकिन ये भी डिक्लाइन हो गया था, 2008 में 0.84 था, अभी 0.7% चल रहा है। तो ये अगर आप देखोगे 0.84 से 0.69% आया है, तो इसको वापस बढ़ाने की कोशिश जारी है, जिससे जो रिसर्च वगैरह में बढ़े। और इसका असर आपने देखा भी होगा गाइस, अभी रिसेंटली जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जेआरएफ वगैरह होते हैं, पीएचडी वगैरह होते हैं, उसका स्टाइपेंड जो है वो बढ़ गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि मास्टर्स का स्टाइपेंड जो है वो भी बढ़ना चाहिए, जो एमटेक में 12,400 मिलते हैं, जो गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी बढ़ना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कि क्या वो जो है एनआरएफ का जो बिल, एनआरएफ में जैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं, ऐसे ही जो 12,400 रुपीज है वो काफी कम पड़ता है बच्चों के लिए, तो क्या वो इंक्रीमेंट उसमें होना चाहिए? आपके क्या विचार है डेफिनेटली कमेंट में लिखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिसर्च के लिए फंडिंग जो है वो भी बढ़ाई जाएगी, पहले ये काफी कम होती थी। अगर आप इसके इंडिकेटर्स भी देखेंगे तो देखो धीरे धीरे ऐसा होता है कि रिसर्च से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है वो कम होते जा रहे थे, लेकिन अब इसको वापस बढ़ाया जाएगा। ये जो फंड है डेफिनेटली इसको बूस्ट अप करेगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो कंट्रीज है जो सब रिसर्च पे अगर करते हैं, इसराइल को अगर आप देखोगे कितना परसेंट ऑफ जीडीपी जो है 5.35% जीडीपी का वो एक्सपेंडिचर करता है, अगर आप देखोगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। दैट्स व्हाई इजराइल से बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती है, आपने देखा होगा ड्रोन से लेके बहुत सारे ड्रिप टेक्नोलॉजी से लेके सब इजराइल से आता है। तो इजराइल हो गया, कोरिया हो गया, ठीक है, यहाँ पे स्वीडन हो गया, बेल्जियम हो गया, यूएसए हो गया, जापान हो गया, ये टेक्नोलॉजिकल हब कंपनी है। तो इंडिया का भी ऐसा एम है कि फ्यूचर में जाके जो इंजीनियर्स है वो इस तरीके की रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे कि हम भी हर तरीके से हब बन पाए। दैट्स व्हाई ये फंड जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर जा रहा है। अभी ये 0.64% ही चल रहा था, लेकिन अब ये 50,000 जब एड होगा तो हमारी भी पोजीशन काफी ज्यादा बढ़ने वाली है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर। तो ये एक अच्छी न्यूज है। देखो अगर कोई अच्छा काम होता है तो डेफिनेटली उसको हाईलाइट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सबको पता है कि मैं किस लेवल की रिसर्च करता हूँ, आपको YouTube पे अभी तक इसके बारे में किसी ने अवेयर नहीं किया होगा कि ऐसा कुछ भी हो रहा है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और दैट्स व्हाई बच्चे कमेंट में भर देते हैं इन्फॉर्मेशन किंग, कि सर आप जो इन्फॉर्मेशन लेके आते हो काफी डिटेल रिसर्च के साथ लेके आते हो। तो आप लोगों का यही इन्फॉर्मेशन किंग जो कमेंट में लिखा होता है, यही मुझे मोटिवेट करता है कि यार आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन से अवेयर करना है और पॉजिटिविटी स्प्रेड करना। आपको कई सारे जो लोग होंगे वो नेगेटिविटी स्प्रेड करेंगे कि गेट से कुछ नहीं होता है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप देखोगे ऐसा कोई दिन नहीं जाता है, हर वीक में 3 से 4 नोटिफिकेशन में कवर करता हूं। अगर वैकेंसीज नहीं होती तो इतने नोटिफिकेशन में कैसे कवर करता? तो आप लोगों को क्या करना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको भुनाना है और हर तरीके से अपने करियर के लिए अवेयर रहना है। ये अवेयर करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आप भरोसा बना के रखिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे गाइज जो टोटल स्टाफ है वो उसके नंबर्स भी अगर आप देखोगे उसमें वुमेन्स को और मेंस को दोनों को बढ़ाया जाएगा। ऐसे ही अगर आप डॉक्टरेट के बारे में बात करोगे, जो पीएचडी डिग्री है उसमें भी चीजें बढ़ाई जाएगी साइंस से रिलेटेड। तो काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। पेटेंट
पेटेंट के बारे में अगर आप बात करोगे 2021 में जो पेटेंट फील्ड हुए थे उसमें इंडिया यहाँ पे 61,000 के आसपास था, लेकिन अगर आप चाइना को देखोगे लगभग 15 लाख जो है 15 लाख के समथिंग पेटेंट फाइल हुए हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम मार्केट में कॉम्पीट करें, इसलिए अगर आप देखोगे चाइना से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारी चीजें आती है, तो वही इंडिया भी ट्राई कर रहा है। दैट्स वाई ये जो एनआरएफ वगैरह क्रिएट हो रहा है। तो गाइज एक पॉजिटिव स्टेप्स है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। और मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट एक रिसर्च करके दी है, आपको सारा अवेयर किया है। आप में से कई बच्चों को इसके बारे में अवेयरनेस भी नहीं होगी कि ऐसा कुछ भी हो रहा है, और आगे इसके बारे में और भी मैं डिटेल डाल दूंगा कि आप इसका कैसा फायदा उठा सकते हैं, कैसे स्कॉलरशिप वगैरह ले सकते हैं। तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है। जितने भी बच्चे हैं ये टेलीग्राम चैनल कुलदीप सर अगर आप डालेंगे, उसके बाद आपको अंडरस्कोप डालना है, फिर पीडब्ल्यू डालना है, तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए कोई भी जो अपॉर्चुनिटीज, गाइडलाइन, न्यूज, अपडेट, सब चीज आपको यहाँ मिलेगी, रिसोर्सेज, सारी चीजें यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसी के साथ आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा इस इन्फॉर्मेशन का वो भी कमेंट करिएगा। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल।